अनरिकॉग्नाइज्ड इन लाइफ, सेलिब्रेटेड आफ्टर डेथ। ये सेंटेंस हमेशा ही मुझे मिक्स्ड फीलिंग देता है। कुछ अच्छी फीलिंग्स इसलिए कि किसी इंसान को, किसी आर्टिस्ट को सेलिब्रेट किया गया, और कुछ क्वेश्चंस इसलिए कि वो इंसान या आर्टिस्ट अनरिकॉग्नाइज्ड क्यों था जब तक वो ज़िंदा था। जब भी मैं ऐसा कुछ पढ़ता हूँ तो हमेशा ही विंसेंट वैन गो, उनकी लाइफ, उनकी स्टोरी, उनकी पेंटिंग्स मेरे माइंड में आती हैं। विंसेंट वैन गो ने अपने पूरे लाइफ टाइम में लगभग 2000 पेंटिंग्स बनाई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक भी पेंटिंग को वो सेल नहीं कर पाए थे और हमेशा ही अनरिकॉग्नाइज्ड आर्टिस्ट रहे जब तक कि वो ज़िंदा थे। लेकिन आज उनको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट इन हिस्ट्री माना जाता है। यदि आज 21st सेंचुरी में या 20th सेंचुरी में उनको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट इन हिस्ट्री माना जाता है, तब उस समय की जनरेशन या आर्टिस्ट उनको अप्रिशिएट क्यों नहीं कर पाए, उनको रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर पाए। हो सकता है कि वो विंसेंट वैन गो को समझ ही ना पाए हों, हो सकता है उनके आर्ट स्टाइल को समझ ना पाए हों, या हो सकता है विंसेंट वैन गो वॉज अहेड ऑफ टाइम, राइट। लेकिन एक ट्रू आर्टिस्ट कभी भी लोगों की ओपिनियन या एप्रिसिएशन पर डिपेंड नहीं होता है, और ना ही कभी भी उनकी ओपिनियन के हिसाब से अपने स्टैंडर्ड को या स्टाइल को लोअर डाउन करता है। यदि ऐसा होता तो विंसेंट वैन गो कभी 2000 पेंटिंग्स बनाते ही नहीं। और कुछ लोगों की अप्रिसिएशन के लिए यदि वो अपने स्टाइल को चेंज कर लेते तो शायद वो अपनी ओरिजिनलिटी ही खो बैठते, और शायद आज हम उनके बारे में बात ही नहीं कर रहे होते, राइट। यदि आप भी एक आर्टिस्ट हैं, आपके भी कुछ ड्रीम्स हैं, तो 3 चीज़ें हमेशा याद रखिएगा। पहली, कभी भी लोगों की ओपिनियन के हिसाब से अपने स्टैंडर्ड को लोअर डाउन मत करिए, अपने स्टाइल को चेंज मत करिए। दूसरी, कभी भी अपनी ओरिजिनलिटी मत खोइए। और तीसरी, कभी भी गिव अप मत करना सिर्फ इसलिए कि लोग आपको अप्रिशिएट ही नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है यू आर अहेड ऑफ टाइम, राइट।